उपस्थित सभी श्रोतागण, दर्शकगण, आज मैं आपके लिए एक आगे की बात बता देना चाहता हूँ कि पुण्य की कभी निर्जरा नहीं होती है। पुण्य कर्म की उदीर्णा का कहीं कोई प्रसंग नहीं आया है। पश्चिम स्कंद धवला के अंदर भी यह एक विषय आया है जिसमें पुण्य की किसी भी एक भी प्रकृति की निर्जरा करना नहीं बताया गया है। जब पुण्य की निर्जरा नहीं होती है तो पुण्य है कैसे माना जा सकता है, क्योंकि पुण्य का संचय होने के बाद पुण्य के लिए व्यक्ति अपने अंदर रखता है और पुण्य को दूर करने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन फिर भी सर्वार सिद्धि में एक व्याख्या की गई है कि पुण्य की परिभाषा है पुनाति आत्मानं पूयते अनेनिति पुण्यः तत्सादा वेदनी आदि। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, जिससे आत्मा पवित्र होता है उसे पुण्य कहते हैं। धवला के अंदर में एक पृष्ठ 31-32 में भाग 1 में कहा गया है, मंगलस्यैकार्थ उच्यते। मंगलम पुण्यम पूतम पवित्रम प्रशस्तम शिवम शुभम कल्याणम भद्रम सौख्यम इति एवं आदीनि मंगल पर्याय वाचिनी। मंगल कहें, पुण्य कहें, या हम ये कहें कि पूत कहें अथवा पवित्र कहें अथवा प्रशस्त कहें अथवा शिव कहें अथवा शुभ कहें, कल्याण के कारी कहें, भद्र कहें और सुख कहें, ये सब एक अर्थक वाचक पंगल के पर्यायवाची हैं। पुण्य जो होता है, कुछ लोगों का ये कहना है कि पुण्य हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग में बाधक है, परंतु यह बात पूर्ण सिरे से खारिज आचार्यों ने करते हुए कहा है, मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, अपितु पुण्य मोक्ष मार्ग में साधक ही है। बिना पुण्य के कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त नहीं हो सकता, चक्रवर्ती के पद को प्राप्त नहीं हो सकता, अनुकूलता नहीं मिल सकती है। भी वज्र वृषभ नारायण सहनन पुण्य प्रकृति है, और वज्र वृषभ नारायण सहनन उत्तम सहनन के बिना किसी के धर्म ध्यान होने वाला नहीं है, शुक्ल ध्यान होने वाला नहीं है, क्योंकि तत्वा सूत्र में कहा उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तक उत्तम सहनन नहीं होगा कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, और ध्यान नहीं कर सकता है। यहाँ पर उत्तम सहनन से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक बात तो यह सिद्ध होती है कि उत्तम सहनन में वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन होते हैं। इन तीनों सहननों में ही आदमी को ध्यान करने की योग्यता पात्रता प्राप्त होती है। जब तक हड्डी की मजबूती नहीं होगी तब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी, और ये सारे के सारे पुण्य प्रकृति से प्राप्त होने वाले हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन पुण्य प्रकृति है, तो इन पुण्य प्रकृतियों में 5 होते हैं। उनमें हमें ये देखना है कि पुण्य की प्रकृतियों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उच्चता को ले जा सकते हैं। लेकिन जिन बंधुओं ने पुण्य को हे कह करके और वज्र वृषभ नाराज सहनन के बिना ध्यान करने की कोशिश की है, वे लोग ध्यान तो कभी कर नहीं सकते हैं, वे ध्यान की मजाक जरूर बना सकते हैं। एक बात, दूसरे नंबर इससे एक बात होती है, निमित्त की भी बाह्य निमित्त की प्रमुखता सिद्ध होती है। उत्तम सहनन के निमित्त को बिना प्राप्त किए, हड्डियों की मजबूती को बिना प्राप्त किए कोई भी ध्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम आसन सिद्ध हमारा नहीं होगा तो ध्यान सिद्ध कैसे होगा, और ध्यान सिद्ध हुए बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान से बाहर हो सकता है, ध्यान के भीतर नहीं हो सकता है। बत्तीये जिनवरानम खियदि जम पुण्य संचयम कम्मम आयरी पयसेन जम विज्जा मंतम च संजंती। ये भक्ति के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला ही पुण्य के संचय करता है, और जो जिनेन्द्र की भक्ति नहीं करता है, पौहण के अंतर्गत देखते हैं जिसमें कहा है कि परम राग भाव से जो जिनेन्द्र देव की भक्ति करता है वही व्यक्ति मोह की बेली को नष्ट करने में समर्थ होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परम राग भाव से जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाला ही
अपने मूल रूप से नष्ट कर देता है को, और जो जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं करता है वह किसी भी प्रकार से अपने मोह को नष्ट नहीं कर सकता है। 80वीं गाथा में प्रवचन सार के कहा गया है, जो जानदि अरंते दब्बत गुणत पज्यते हम, सो जानदि अपानम मोह कलरब। गुण और पर्याय से जानते हैं वे ही अपनी आत्मा को जानते हैं, और जो आत्मा को जानने वाले होते हैं वे ही मोह को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए पुण्य हमारे लिए मोह को नष्ट करने के लिए आवश्यक होता है। अब जिन्होंने पुण्य को हे बताने की कोशिश की है, पुनः हमें मिलना होगा और उनसे पुनः चर्चा करना होगी कि वे बताएंगे क्या होने वाली है और पुण्य की निर्जरा कौन से गुण स्थान में कराएंगे। इस पर चर्चा कल करेंगे।